we will study about nutrition in paramecium. Paramecium is also unicellular organism. तो यहाँ पे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो अमीबॉइड सेल है वो किस तरीके से by the process of phagocytosis or the endocytosis obtains their food by the process of phagocytosis, that means cell eating. Now nutrition in paramecium. तो यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी in spite of unicellular organism paramecium, its mode of nutrition or its mode of taking food डिफरेंट फ्रॉम दी अमीबॉइड सेल. मोड तो यहाँ पे हम लोग इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होलोजोइक ही बोलेंगे, बट प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड फार डिफरेंट फ्रॉम दी अमीबॉइड सेल. जिस तरीके से ये भोजन को ग्रहण करता है वो अमीबॉइड सेल से अलग है. हमने क्या देखा, इन केस ऑफ अमीबॉइड सेल इरेगुलर शेप इन देयर बॉडी डिजाइन. इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो इसका बॉडी डिजाइन है इरेगुलर है. In amoeboid cell, it can take its food from entire surface of the cell, from any region. ये अपने पूरे के पूरे जो सेल सरफेस है, इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो कहीं से भी भोजन ये ले सकता है. There is no specific region for the taking food. भोजन लेने के लिए कोई स्पेसिफिक इसमें रीजन, कोई जगह नहीं. In paramecium, there is a specialized structure. तो जो हम पारामीशियम में देखते हैं ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होगा. इसके बावजूद भी ए स्पेसिफिक रीजन दैट इज नोन एज ओरल ग्रुप और इट्स माउथ. तो यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी इसमें एक माउथ होगा. अब फूड पार्टिकल कहीं पे भी हो, लाइक दिस फूड पार्टिकल प्रेजेंट हियर. सो इफ there was amoeboid cell, it can obtain its food from their entire surface, from anywhere. कहीं से भी यहीं पे ये सीडोपोडिया को डेवलप कर देता है और डेवलप करके भोजन को ये ले लेता है. लेकिन इसके साथ में ऐसा नहीं है. फर्दर फूड पार्टिकल अटैच विद द सीलिया एंड देयर इज a wave like movement in cilia. This hair like structure cilia, यहां से अटैच होंगे और इसमें वेव लाइक मूवमेंट होगा और एक लहर के जैसे बनती है. और भोजन जो होगा वो इस तरीके से होते हुए ये ओरल ग्रुप तक आएगा और यहां से ये फिर से ये सेल के भीतर जा सकता है. तो यहां पर भी है, अगर फूड यहां पर भी है, अगर फूड यहां पर भी है, तो एनी हाउ इसको इस सीलिया की मदद से इसको ओरल ग्रुप तक पहुंचना ही होगा. देन दिस पारामीशियम कैन टेक इट्स फूड. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मोड ऑफ टेकिंग फूड. मोड तो इसका होलोजोइक ही रहेगा, लेकिन भोजन कैसे ले पाता है तो इसमें अंतर ये हम लोगों का देखने में मिलता है. और इसका जो शेप है, इसका यहाँ पे अमीबॉइड सेल इरेगुलर बट इट इज इन रेगुलर शेप. इसका फिक्स है कि किस तरीके से होगा. एंड इट टेक इट्स फूड फ्रॉम द स्पेसिफिक रीजन, दैट रीजन कॉल्ड ओरल ग्रुप और इट्स माउथ. इसका ये माउथ हो जाता है. तो ये जरा सा हम लोगों को थोड़ा सा पढ़ने हैं न्यूट्रिशन इन पारामीशियम एंड न्यूट्रिशन इन अमीबॉइड सेल. तो इसको जरा सा आप ध्यान पे रखेंगे और इसमें यही कुछ याद रखने वाली बात है कि दोनों में भोजन करने का जो तरीका है वो किस तरीके का है, ये किस कैसे ये भोजन को ग्रहण करते हैं और ये कैसे करते हैं. अमीबॉइड सेल में वही आपको याद रखना है, उसके लिए कंफ्यूज नहीं होने हैं कि एंडोसाइटोसिस है कि फेगोसाइटोसिस है. अगर फेगोसाइटोसिस भी मिलता है तो आपका सही है, एंडोसाइटोसिस भी मिलता है तो सही है. पिनोसाइटोसिस नहीं मिलेगा तो यहाँ पे वो दोनों आपके सही आते हैं. इसको हम देखते हैं उसके बाद में. अब नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.